आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का जो है हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट आपका पहला है। ठीक है, ये रामबाण सीरीज होगा आपका ये, क्योंकि रामबाण सीरीज लास्ट में ही आपको दिया जाता है। ठीक है, ये आपके फ्री में कर दिया गया है। ठीक है, फ्री में क्रैश कोर्स जो है इसको कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 5 सेट आपको फुल कराया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पाँचों सेटों को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी पाँचों सेटों में से आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, इसका नाम भी आप लोग देख सकते हैं, सीधा सीधी लास्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपके वहाँ पे जिस प्रकार प्रश्न आएंगे उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक पहला खंड रहेगा अ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट हो, जिसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको वहाँ पर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाड़मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे हैं थे, यह किसने कहा है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके सोफर ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसके जो पिताजी थे तो उन्होंने गिरधर जो था वही अपने बेटा को हाथों से लपेटकर उठा लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है। मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो आपको याद रखना है कि वो जो था वो आपका जो है लट्टू नचा रहा था। ठीक है, आवारा लड़कों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। ठीक है, अगला मैक्स मुलर की जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जो है जन्म आपको याद रखना है कब हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको सीधा इस बार बोर्ड में देखने को मिलेगा 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके मैक्स मुलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार इनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंतकथकों का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो दैवत विज्ञान का अर्थ आपको याद रखना है देव विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चारुचंद्र लेख किनकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गौड़ प्रदेश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं गौड़ देश के लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा। तो ये जो है लेखक की जो है छोटी लड़की थी उसी ने पूछा था। ठीक है, लेखक की छोटी लड़की जो थी उसी ने लेखक से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है आपके उसी का है। ठीक है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रीयकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके नंदी नागरी लिपि में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रीय कूटों के बदले, तो यहाँ पे आपके जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहे हैं दंदी दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्र के गद्दी पर कौन बैठा था, तो आपको बताना है कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा है? तो आपको बताना है कि बहादुर जो है उसके गले में बंधा था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो आपको याद रखना है कि ये जो है बुक आपको अनामिका के द्वारा, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है आपका बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो आपको याद रखना है कि युद्ध में जो है बहादुर के पिताजी को मारे गए थे। ठीक है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो हिदायत का जो है अर्थ होता है कि आपको चेतावनी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमरपूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो आपको बताना है कि यह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रोन नदी के दूसरी ओर आविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है कि उसका जो है नाम क्या है? तो विलियम लॉ आविनियो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? तो सहनीय शब्द का जो है अर्थ आपको याद रखना है कि सुपीर वादों में शाह। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कहाँ के थे? तो कन्नड़ के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन शर्मा के थुगुल को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो आपको याद रखना है कि ये जो थे आपको 1868 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। तुम्हारा क्या माँ, तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये पंक्ति जो है आपके मंगमा का जो है बेटा ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ है आपके सातकोड़ी होता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी किसके घर पे काम करती थी? तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मी जो है तहसीलदार के घर पे काम करती थी। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोसी का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो ये जो है क्या था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो लड़का जो है क्या था? तो गुणनिधि था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं मार शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है कि इसका नाम है ईश्वर पटेलिकर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपासना देती? तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो देती थी गौशालाओं की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पाप्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो आपको बताना है कि वो था आपका ऑप्थल्मोस्कोप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि अरे आपकी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको बिरजू महाराज की जो प्रश्न देखिए कह रहा है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचयिता
का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कि उनका नाम जो है आपको गुरु नानक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अयनी शब्द का अर्थ जो है आपको गृह होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ठीक है, मुँह मन मानिक लौ गयो चैत चमेर नंदन, यह पंक्ति किस पाठ की है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको याद रखना है यह प्रेम आयनी श्री राधिका पाठ से है। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि उनका नाम जो है आपका बंदरी नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बंदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो आपको याद रखना है कि उनकी जो है रचना कौन सी है। तो आपको बताना है कि उनकी रचना है वीण वनपति। ठीक है, वीण वनपति जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका प्रेमघन सर्वस्वर से था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा के थे वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्यकृत से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है कि उर्वशी के लिए उनको मिला था। ठीक है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस पाठ के है। तो जनता का जन्म से ये जो है पंक्ति लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अगे की कविता कौन सी है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके हिरोशिमा को लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य में कौन सी विधा है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कौन सी विधा है। तो आपको बताना है काव्य संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति कविता किस पाठ की है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके हमारी नींद का है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कवित्री अनामिका का पिता का क्या नाम था। तो आपको याद रखना है कि उसके पिता का जो नाम था आपके वो था श्यामनंद किशोर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अनुष्ठुप किनकी रचना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके अनामिका का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को अंग को क्या समझता है। तो आपको बताना है माँ समझता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्न है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हमको अपलोड करने में यूट्यूब पर बहुत कठिनाई होता है। तो हम लोग इसका पार्ट 2 जब करेंगे तो उसमें व्याकरण का जो है 51 से लेके प्रश्न 100 तक रहेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसका पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप लोगों को 5-5 सेट सभी विषयों को कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।